जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, जिसकी परीक्षा अभी कल ही आपको 29/6/2025 को आयोजित की गई थी। और परीक्षा के बाद आपकी आंसर की आ चुकी है। आंसर की नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। यह आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप इस पर जाओगे और आप यहाँ इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। कहाँ क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। देखिए, क्लिक करते हैं और चेक करते हैं किस किस के कितने क्वेश्चन सही हैं। तो भाई सभी लोग बताएंगे कि आपके कितने आंसर की मतलब जी आंसर सही है, कितने गलत हैं, और ओवरऑल स्कोर आपका कितना बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर बनाए, जिसके बेसिस पे हम आपकी कट ऑफ एनालिसिस करेंगे और सेफ स्कोर भी बताऊंगा मैं आपको। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। और चलिए चेक करते हैं हम आज के आपके आंसर्स। और ये क्या है, ये आपकी प्रोविजनल आंसर की है ना, यानी कि मास्टर सेट है। 29/6 को एग्जाम हुआ था इसका, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है। यानी इसमें 100 क्वेश्चन आए थे, है ना। 100 में से 15 आपके कंप्यूटर के थे, 15 रीजनिंग के थे और 30 हिंदी के थे, है ना। और कितने जो 40 क्वेश्चन थे वो आपके जीके के थे, है ना, टोटल। सही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज। दूसरा है, हंसना शब्द में चंद्रबिंदु का कौन सा प्रयोग है, यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग किसमें होता है। तो इसमें चंद्रबिंदु क्या है, तो यह है अनुनासिक। नेक्स्ट है, एला, पर्यंक व मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प है। तो ये हो जाएगा हमारा इलायची, पलंग और मच्छर। नेक्स्ट, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है। तो वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। छठा क्वेश्चन है, परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प है। तो ये भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं। उष्ट शब्द तत्सम शब्द है, तो गायक शब्द कैसा है, तो गायक भी कैसा है, तत्सम है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो ये क्या है, प्रेरणार्थ क्रिया है, क्योंकि किसी के द्वारा करवाया गया है। अब हमसे सहा नहीं जाता है, अब सहा नहीं जाता, तो कौन सा जाएगा, भाववाच्य। परिणामवाचक, ज्यादा, 5 किलो और कम। बाण हाथ में तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। बाण हाथ में किसका, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द क्या हो गया, अभ्यर्थी, क्योंकि अभ्यर्थी में आ नहीं होता है। नेक्स्ट है, अत्युष्ट, अत्युष्म का संधि विच्छेद। तो ये कौन जाएगा, अति प्लस उष्म प्लस यण संधि हो जाएगा। कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है, सजल। बाकी संसार जो वगैरह है ये अगर संस्कृत के शब्द हो जाएंगे। तदित्व प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प में मिल, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। अशुद्ध वाक्य कौन सा, आकाश में झंडा लहरा रहा है, तो झंडा लहराया नहीं जाता, फहराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह हवा में बातें कर रहा है, वाक्य में कौन सी शक्ति है। तो ये कौन सी हो जाएगी, रूढ़ा लक्षणा शक्ति। तत्सम शब्द खटवा का तद्भव है, तो ये जाएगा खाट। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत है, तो ये क्या जाएगा, राष्ट्रीय। नेक्स्ट है, कोए के को से ढोर नहीं मरते, लोकोक्ति का अर्थ है, तो बुरे की बुराई से अच्छे को हानि ना होना। मृदु का विलोम शब्द कटु है, तो ह्रस्व का विलोम शब्द दीर्घ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं, तो ये जाएंगे हमारे 3। नेक्स्ट ये, इसमें बहुत कंफ्यूजन था। तो ये होता है भी हमारा समाप्ति सूचक, कैसा हो जाता है, समाप्ति सूचक चिन्ह होता है, और इतिश्री का मतलब भी समाप्ति होता है। आदि का विलोम इति होता है। और जल कैसा शब्द है, जल हो जाएगा हमारा रूढ़ शब्द। जल कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, असंगत पर्याय, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभ्यागत का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आतिथ्य, आतिथ्य है। मुख का विलोम वाचाल। देश शब्द की दृष्टि से सही विकल्प क्या है, तो बरात, ढोर, मुक्का और कांच, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैर से लेकर सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द है, तो ये होता है अपाद मस्तक। क्या होता है, अपाद मस्तक, ठीक। नेक्स्ट है, समूह 1 2 4 6 के सभी अंकों का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति के कितने 4 अंकों वाली सम संख्या बनाई जा सकती है। तो इसमें हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहले दूसरे और आपस में कुछ संबंध दिए गए, इस प्रकार क्या हो जाएगा इसमें, फेफड़े, डर्मेटोलॉजी त्वचा से होता है, और फेफड़े पल्मोनोलॉजी क्या होता है, फेफड़ों से हो जाता है, ठीक, संबंधित है, यानी लंग्स। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में फ्रेश को ये लिखा जाता है, तो इसमें क्या है, एक एक घटाया गया है, -1 -1 -1, तो इसमें भी ये क्या जाएगा, AK DMC हो जाएगा आंसर। फिर ये
देखो, ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का, तो यहाँ का जाएगा 11 का। ये देखो, 15 और 2 17 और 2 19 और 2 21, तो यू 121 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ये चिन्ह देगा, इसमें से कौन सा निश्चित रूप से गलत है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, एक घड़ी को 8 बजे ठीक किया जाता है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, अगले दिन घड़ी दर्शित एक समय, तो 12:48 आ जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? 12:48 आ जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीमती कालरा ने मंगलवार को इतने इतने, तो इसमें क्या जाएगा? 30 सितंबर 2003 आ जाएगा। क्योंकि देखो, 97 और 3 3 और 3 6 और एक लीप शताब्दी पड़ रही है, तो क्या हो जाएगा? 7 दिन हो जाएगा। 7/7 जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है? उसी दिन, वही कैलेंडर में वही दिन होता है सेम। एक शहर में 65% लोग ये देखते हैं, टीवी देखते हैं, समाचार देखते हैं 40%, ये सब चीजें करके क्या आ जाएगा? इसका 20 आंसर आ जाएगा। यदि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ घटाना है, इसका अर्थ भाग है, तो क्या हो जाएगा? 2 3 5, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। तो भाई मैच करते चलो और बताओ ऑप्शन अपना, कमेंट में जरूर बताना कितने सही हो रहे हैं, हिंदी में कितने हुए और रीजनिंग में कितने सही हुए। 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, चौथा भिन्न है, विषम शब्द बताना है, तो विषम शब्द क्या हो जाएगा? पहचानना हो जाएगा। ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा, 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में बैठा लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। 42 में क्या है? इधर रखा है, 10 छात्र अभिभावक, 10 छात्र हैं और अभिभावक हैं, अन्य 10 छात्र शिक्षक और अभिभावक हैं, 15 शिक्षक। तो इसमें क्या करते हैं हम? जैसे मान लो शिक्षक का निकालना है, तो टोटल को जोड़कर 100 में से घटा लेंगे, है ना? टोटल को जोड़कर 100 में से घटा देंगे। तो शिक्षक का निकालना है, शिक्षक का 35 और 10 45, 45 और 15 60, तो कितना जाएगा? 40। तो शिक्षक का कितना जाएगा? 40। ठीक। इस टाइप से निकाल देंगे। सही आंसर ये दे रखा है आपका। ठीक है, 40, 65 और 45। चलिए नेक्स्ट, चलिए, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में नहीं है थे, तो साफ साफ दिख रहा है, ये उत्तर हो गया आंसर। देखो ये वाली ये। ठीक है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक। नेक्स्ट, एक आदमी एक्स बाई का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के पति पिता के पिता की पोती का पति है, तो क्या हो जाएगा आंसर? जीजा। नेक्स्ट है रम्बस्टेनियस, ये निकाल लोगे आप, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, RUMBUSTIOUS। ठीक। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? घासीदास ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, तो ये सभी को पता है, नर्मदा से। फिर मैचिंग वाले क्वेश्चंस आए हैं ना, मैचिंग क्वेश्चंस आए हैं, मैचिंग का देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? सभी को पता है, विधि के समक्ष समानता, है ना? विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक। ये दूसरा, अनुच्छेद 21 किससे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 44 सिविल सिविल संहिता, है ना, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के लिए। 26 बचा, 26 धार्मिक कार्य हो गए। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा पहले का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है, तो क्या है? नैतिक प्रत्यायपन। ठीक। नेक्स्ट, संसदीय कार्य मंत्रालय का आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार युवा संसद किशोर सभा, तो इसका हो जाएगा भागीदारी प्रतिवर्ष प्रति संस्थान केवल एक सत्र तक ही सीमित है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवाद प्रदान करने के लिए कहता है? ये कौन सा जगह हमारा? भाषणी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो द्वारा उपयुक्त स्थापित नेविगेशन, तो नेविगेशन अभी कोई हमारा है नहीं, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। काफी बच्चों ने गलत क्वेश्चन कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मैचिंग करना है। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला था, ठीक है, याद रखेंगे भारत रत्न। वैजयंती माला को पद्म विभूषण, और न्यायमूर्ति फातिमा बीवी को क्या है? भारत ज्योति पुरस्कार मिला है। तो इससे ही हमारा मैच हो जाएगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ठीक, सीक्वेंस में दे रखे हैं ऑलरेडी। 28 फरवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार, वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय विज्ञान को परमाणु विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो यह है होमी जहांगीर भाभा। क्या है? होमी जहांगीर भाभा। भारत सरकार के अधीन कौन सा वैधानिक निकाय भारतीय चलचित्र फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी है? ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड।
ठीक है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का विचार, तो ये है यूनेस्को और जीव मंडल। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में क्या है गलत, क्या है इसमें से, भारत समग्र पदक तालिका में 70वें स्थान पर रहा। ठीक। नेक्स्ट 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार दिया गया, तो इसका है हमारा COP28 2023। रेल बजट 2016 में तो कौन सी स्कीम करी गई थी, मिशन रफ्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा करने के लिए दिसंबर 2005 में योजना आयोग को गठित विशेष समूह, तो ये हमारा क्या प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो कौन से कथन सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला कथन गलत है क्योंकि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक के आय पहचान में और परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए मानदंड होगा, तो ये क्या है कि 90 दिन के लिए होता है। ठीक है, कितने, 90 डे के लिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है। भारत राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो ये सभी को पता है, 3:2 होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान, तो ये 4 भाषा दे रखी थी इसमें, बोडो, डोगरो, संथाली और मैथिली, तो ये चारों क्या है इसमें है और उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग वाला कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो जैसे एम लॉर्ड का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा क्या, विविड रंग। ठीक है, रेटिना। अब इसका आंसर क्या है, पहले का चौथा, क्या हो जाएगा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और सी का पहला, डी का दूसरा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं को बार बार आदान प्रदान करता है, उन्हें क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। नेक्स्ट है एक ऐसा तरीका जिसमें ईमेल एड्रेस और यूआरएल में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, उसे बोलते हैं स्पूफिंग और फिशिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पूफिंग और फिशिंग। कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीय स्टोरेज प्रदान करता है, तो ये क्या है हमारा नेटवर्क अटैच स्टोरेज। नेक्स्ट है मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो मैक एड्रेस क्या होता है, एक विशिष्ट पहचान होता है जो निर्माता द्वारा दी जाती है। ठीक। नेक्स्ट अभिकथन एक और उसका कारण, तो ये क्या है, अभिकथन एक और कारण दोनों सही है और ये सही इसकी व्याख्या करता है, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भंडारण क्षमता की इकाइयों को मिलाना है, तो किलोबाइट का क्या हो जाता है, केबी का बाइट होता है, यानी 1 KB में 1024 बाइट होते हैं ना, और जीबी में क्या होता है 1024 MB होती हैं, जीबी में 1024 MB, और टीबी में होती है 1024 GB, और MB में 1024 KB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और डी का तीसरा। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हार्डवेयर घटकों को उनके कार्य की सूची से मिलाना है, तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, डी का दूसरा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक। और ऑप्शन आपके में कोई चेंजेस हो सकते हैं, तो इस चीज़ को देख लो भी कौन सा ऑप्शन आपको सही बैठा है। आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप से क्या करता है, सेंसर और क्लाउड के बीच एक सेतु का निर्माण करता है, यानी कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट है दी गई भंडारण क्षमता, तो भंडारण प्रौद्योगिकी को उनकी विशिष्ट विशेषताओं से मिलाइए। EEPROM सबको पता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, यानी विद्युतीय रूप से मिटाने योग्य, प्रोग्राम योग्य, है ना, ये वाला। पहले का चौथा और पहले का चौथा इसमें एक ही ऑप्शन में था, तो इसी से हमारा आंसर सही लग जाता है। ठीक है, इसी से हमारा सही आंसर हो सकता था। नेक्स्ट वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर को बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है, प्रॉक्सी सर्वर करता है, क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट डोमेन नेम प्रणाली DNS के गलत संबंध में कौन सा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राकृतिक भाषा टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन, तो निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति स्तंभ संदर्भों को ब्लॉक करने के लिए डॉलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सब टोटल 9:1 समानुपात अनुपात 8:10 किस प्रकार से सम इससे भिन्न है, तो ये क्या है, सब टोटल मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों फिल्टर के साथ को अनदेखा करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बदायूं के ऐतिहासिक विवरणों के आधार पर गलत कथन, तो ये गलत कथन क्या जाएगा, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के
दौरान बदायूं के द्वारा किया, ये गलत हो जाएगा। फिर मैचिंग के लिए आ गया ओडीओपी वाला, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये सिंपल था बिल्कुल, कोई दिक्कत ना थी इसका। तो पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, है ना। मुरादाबाद धातु शिल्प से संबंधित, लखनऊ चिकनकारी से, कन्नौज इत्र से और भदोई जरी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता मानदंड नहीं है? तो उम्मीदवारों में कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण को ये नहीं है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना 30 नवंबर 1989 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन दो बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है? तो ये हमारी दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत निगम। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चुने गए? तो ये हमारे लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, स्मार्ट सिटी के लिए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की? महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, इसका है हमारा अधिसूचना से की तिथि से 5 वर्ष तक, है ना, कब तक होता है? 5 वर्ष तक। यूपी एमएसएमई की 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट? 100% छूट दी गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1575 में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व को प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद किया गया? तो ये था हमारा कौन? अकबर बाबा। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार कौन सा है? कौशाम्बी। कौन सा आंसर है इसका? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पूर्व का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय। काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन भी गलत करा है, बनारस लगा दिया है, बीएचयू। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियां? तो कौन सी दो नदियां? शारदा और खाकरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिण सीमा बनाती हैं। ठीक है, टाइगर वो शारदा नदी और खकरा नदी। ठीक। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल में कौन से कथन सही है? तो ये कोई भी कथन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं आ जाएगा इसका आंसर। ठीक। नेक्स्ट है, संत कबीरनगर जिला आधिकारिक तौर पर कब बनाया गया था? तो 5 सितंबर 1997 में, और इसकी मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद में है। ठीक है, कहाँ है? खलीलाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार विजेताओं का उनके संबंधित खेलों से मिलान करना है। तो प्रीतिपाल का हमें पता है क्या है? पैरा ओलंपिक। अब ये देखना है कि चौथा कौन सा, तो डी का चौथा, सी का दूसरा, बी का पहला, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई, इसमें क्या है? कितने विकल्प सही है? कितने कथन सही है? तो चारों कथन सही है। ठीक, इसमें क्या? चारों कथन सही है। नेक्स्ट है, अभिकथन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों से अधिक है। सही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नहीं, तो ये गलत है। अभिकथन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। ठीक। 99 क्वेश्चन है, स्मृतिका युद्ध स्मारक में स्थित है, कहाँ स्थित है? यह है लखनऊ छावनी। लखनऊ छावनी, जनरल एस एम रॉन्ड्रिंग्स। 100 क्वेश्चन है, 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मुख्य वास्तुकारों के रूप में किसे प्राप्त जाता है? तो सर स्वीनन जैकब और श्री हीरा सिंह को ये किया जाता है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताओ भाई, आप लोगों के कितने क्वेश्चंस बनने हैं? और मैं कट ऑफ की बात करूं, है ना, कट ऑफ की बात कर ले रहे हैं थोड़ी सी। अब कट ऑफ कितने जाने, यानी सेफ स्कोर कितना है? तो देखो, आपका सेफ स्कोर की बात करूं, अगर आपके टाइपिंग के लिए, देखो टाइपिंग के लिए बताऊं, तो आपके टाइपिंग के लिए 45 से 55 नंबर, 45 से 50 नंबर के भी बीच हैं आपके, तो आपको टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगी, पूरी संभावना रहेगी। और सेफ स्कोर की बात करूं तो 55 से 60 के बीच में अगर आपके नंबर बनने हैं तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, तो अगर इतने क्वेश्चंस बनने हैं आपके, यानी 50 के लगभग आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग टाइपिंग शुरू कर दो अगर सिलेक्शन लेना है तो ये आपका स्कोर रहेगा सेफ। और बाकी कन्फर्म अभी ये एक्सपेक्टेड है, और बाकी आप लोगों का आंसर की ऑफिशियल आ गई। अब आप लोग बताओ कमेंट में कि आपके कितने नंबर बनना है, यानी कितना स्कोर आपका बनना है, उसके बेसिस पे भी आपको आंसर की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कोशिश की जाएगी सही बनाने की, बिल्कुल। ठीक है, तो और वीडियो को लाइक वाइक कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है,
और जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह डालने हो तो आप लोग बता सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, चेक कर लो। इसमें कुछ क्वेश्चंस में अभी डाउट है, तो ये आपकी आंसर की देखो भाई 1 दिन बाद ही आ गई तुरंत, तो काम लग रहा है जल्दी हो रहा दिखे है, और रिजल्ट भी जल्दी आप लोगों को आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, कितने गलत हैं नेगेटिव पार्ट का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।